अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरत आबसा आयत नंबर 15 से 22 तक। तजवीद के कायदे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिअयदी सफरा। बिअयदी या जो है ये लीन है। बिअयदी ऐदी दी जो है 2 काउंट खींचा जाएगा। बिअयदी सफरा। रा जो है वो हैवी होगा, मुफख्खम होगा, भारी पड़ा जाएगा क्योंकि इस पे फतहा ज़बर है। जब भी रा पर फतहा यानी ज़बर और पेश यानी दम्मा होता है तो वो भारी मुफख्खम पड़ा जाता है। और ता पे जब हम ये ता मरबूता पे रुकते हैं तो हम इसको हा साकिन में बदलते हैं। सफरा। इसके जो नुक्ते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं, उसके ऊपर जो हरकत होती है वो भी जो है वो गायब कर दी जाती है और हा बना के उसको साकिन पढ़ा जाता है। सफरा। आयत नंबर 16। किरामिन बरारा। किरा देखें सब रा पे फतहा है, जबर है, ये सब भारी पड़ी जाएंगी। और ये देख रहे हैं आप मीम के नीचे एक छोटा सा मीम है, यहाँ पर 2 कसरातीन यानी 2 जेर की तनवीन थी और क्योंकि एक तनवीन जो है वो नून साकिन होती है, उस नून साकिन को हटाकर यहाँ पर मीम लगा दिया गया है ताकि हम वो नून ना पढ़ें बल्कि मीम पढ़ें। किरामिम, ये मीम के नीचे जेर है ना, ये इसको इस मीम के साकिन के साथ में पढ़ लेंगे। किरामिम 2 काउंट गुन्ना करेंगे। किरामिम बरारा। बरारा अलग अलग हमने सब पढ़ना है और यहाँ पर ता मरबूता का भी वही रूल होगा जो हमने सफारा में किया था। यहाँ पर इसको हा साकिन में चेंज करके पढ़ेंगे। आयत नंबर 17। कुतिलल कुतिलल इंसानु मा अकफरा। यहाँ भी देखें काफ हैवी होगा और यहाँ इंसान नून साकिन आया है, उसके बाद सीन है। सीन उन 15 हरूफ में से एक है जब नून साकिन या तनवीन उससे पहले आता है तो हम नून जो है साकिन को साफ नहीं पढ़ते, उसका इजहार नहीं करते बल्कि उसको छुपाया जाता है, उसको कहा जाता है इख्फा। उसको 2 काउंट गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। तो जितने भी मैं यहाँ पर रूल पढ़ूंगी इख्फा के, वहाँ पर हम 2 काउंट गुन्ना करेंगे और नून को क्लियर यानी इंसाना नहीं पढ़ेंगे, इंसानु ऐसे पढ़ेंगे। और ये लाइट गुन्ना होगा क्योंकि सीन जो है वो लाइट लेटर है, मुफख्खम हरूफ में से नहीं है, तो इसको हम इंसानु मा। यहाँ देखिए माँ जो है ये 4 काउंट खींचा जाएगा। इस पे आप ये लहर का पर का निशान देख रहे हैं, ये जब आ जाता है तो ये माँ जो मत थी 2 काउंट, वो उसके लिए हमें ये पता चलता है कि इसको 4 काउंट खींचेंगे। क्यों? इसलिए कि उसके बाद हमजा है। हमजा जब मद असली के बाद आ जाता है तो वो मद असली से 2 काउंट से 4 काउंट में बदल जाती है। वो या तो मद जो है मुनफसिल जायज कहलाती है या फिर मद वाजिब मुत्तसिल कहलाती है। अगर 2 हरूफ में दो लफ्जों में होगी, जैसे यहाँ है माँ एक लफ्ज है और अकफरा दूसरा लफ्ज है, तो क्या होगा यहाँ पर ये कहलाई जाएगी मद जायज मुनफसिल, फासला है मद में और हमजा में। अब यही चीज आप देखें तो आयत नंबर 22 में यहाँ देखें यहाँ देखें शा मद थी, उसके बाद हमजा आ गया एक ही लफ्ज में, तो ये जुड़ी हुई मद है, इसमें फासला नहीं है मद और सबबुल मद में, क्योंकि हमजा मद को 4 काउंट खींचने का सबब है, जरिया है, वो उसके साथ ही एक लफ्ज में आ गया। इसको कहा जाता है मद मुत्तसिल वाजिब।
वाजिब है कि हम इसको 4 काउंट करें। और ये जो है माँ देखें एक लफ्ज था और अकफरा दूसरा लफ्ज है, ये इनमें फासला है इन दोनों मद में और सबबुल मद में, तो इसलिए इसको मद मुनफसिल फासले से आप याद रखें। मद मुनफसिल जायज, जायज क्यों है? इसमें हमारे पास थोड़ी चॉइस है कि अगर हम माँ पे रुकेंगे तो हम 2 काउंट करके रुकेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर उसको अकफरा के साथ मिलाएंगे तो फिर उसको 4 काउंट पढ़ेंगे। लेकिन मद मुत्तसिल में वो वाजिब है 4 काउंट वक्फन वसलन, क्योंकि हम जब रुकेंगे और वसलन भी इसको पढ़ेंगे तो 4 काउंट ही होगा। हमारे पास यहाँ पर ये चॉइस नहीं कि हम शाह करके रुकें और फिर जब वसलन कंटिन्यू करें तो फिर हमजा को जब मिलाएं तो 4 पढ़ें, नहीं ऐसा यहाँ नहीं होगा। ये सिर्फ 2 लफ्जों में जो मद आती है मुनफसिल जायज उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलें ये तो हो गई आज की मद की बात। अब आगे चलते हैं। ओके, मा अकफरा, रा जो है ये हैवी होगा, क्यों? इसके ऊपर फतहा है, जबर है। अच्छा, ये अकफरा काफ जो है ये साकिन है, तो इसका जो हमस है, इसकी जो क्वालिटी है इसकी हवा की, वो हम जाहिर करेंगे। अकफरा। आयत नंबर 18, मिन अय्यि शैइन खलक़ह। मिन देखें नून आ गया साकिन, उस पर जब भी सुकून होगा आपने नून को साफ पढ़ना है, वाज़ेह पढ़ना है, छुपाना नहीं। जैसे हमने पहले पढ़ा ना इंसान, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? मिन, और इस गुन्ना को हम लंबा नहीं करेंगे। इजहार जब भी होता है गुन्ना का, जब उसको साफ पढ़ा जाता है, उस पे गुन्ना लंबा नहीं किया जाता, बस उतना ही किया जाता है जितना कि उसकी तबीयत में गुन्ना है। मिन बस। अय्यी लीन है, या लीन है क्योंकि उससे पहले फतहा आया है, तो अय्यी, इसको अय्यी जोर दे के नहीं पढ़ना। अय्यी, अय्यी यानी तशदीद की वजह से ये यहाँ कुछ तो हम स्ट्रेस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि उसमें सख्ती आ जाए, नरमी रखनी है। अय्यी शई, फिर लीन आ गई, शई, शय नहीं है, ये शई है, और ये अई है, अय नहीं है। शई इन, ये देखिए तनवीन आई है, उसके बाद ये दोनों तनवीन के जो आप देख रहे हैं साइन, ये एक जैसे हैं। जब तनवीन के साइन एक जैसे होते हैं तो वहां पर नून को क्लियर पढ़ा जाता है। ये देखिए सफरातिन, यहाँ पर ऐसा है ना, ये दो तन जेड जो है ये आगे पीछे हैं, यहाँ पर क्यों एक साथ है? इसलिए कि ये इजहार होगा अब यहाँ पर शई इन, और इसकी जो मेन रीजन होती है, ये तो है निशानी आपके लिए रखी गई है, जो इन इन जो असूल हैं, कायदे हैं तजवीद के, वो याद नहीं रख पाते, तो ये मुसहफ उनकी हेल्प करता है। ये कुरान जिस हिसाब से लिखा गया है ये उनकी मदद करता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप जब ये देखें कि दो तनवीन एक जैसी हैं तो आप वहां पर इजहार कर दें, उसके नून को साकिन को पढ़ दें। शई इन खौला का, लेकिन उसकी असल रीजन क्या है कि इसके बाद तनवीन और साकिन के बाद हरूफ हलकी आ जाते हैं। 6 हरूफ हलकी हैं। खौ, शुरू से देखते हैं हम, हमजा हा, आइन हा, गौइन खौ। तो ये जब आ जाते हैं तो फिर हम नून साकिन और तनवीन को क्लियर पढ़ते हैं। ये देखें यहाँ भी मीन के बाद हमजा आया, यहाँ शैइन हमजा तनवीन के बाद खौ आया, ये दोनों हरूफ हलकी में से हैं, तो हम यहाँ पर नून को साफ पढ़ेंगे। मिन अय्यि शैइन खलक़, खौ हैवी, लाम लाइट, कॉफ हैवी, खलक़, इसको आपने इस तरह से पढ़ना है, खलक़। ठीक है, हा साकिन सुनाई देना चाहिए, आप खलक़ खलक़, तो ये तो हा तो सुनाई नहीं दिया ना साकिन, तो इसको आपने पूरा क्लियरली हा को जाहिर करना है, खलक़। ये वाव छोटा सा क्यों, यहाँ भी है, इधर देखें आयत नंबर जो है 18 के एंड में भी है, हर आयत के आखिर में हम देखेंगे 22 तक हा के बाद में छोटा सा वाव है। ये वाव जो है ये मद सिला
صغرا کہلاتا ہے. ہا کی ضمیر کے بعد یہ آتا ہے. یا بھی آتا ہے جب اس پہ زیر ہو، کسرہ ہو، اور جب واو ہو تو سوری جب دمہ ہو تو چھوٹا سا واو آتا ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں تو ہا جب یہ ایک آتا ہے ضمیر کا تو اس سے پہلے اور اس کے آخر والا جو حرف ہو وہ متحرک ہو تو اس کو ہم 2 کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہیں. اور یہاں کیونکہ ہم رک رہے ہیں تو جب رکتے ہیں تو یہ مد رکنے پہ لاگو نہیں کی جاتی. پھر ہم اس کو بھول جائیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے. فقدرہ، خلقہ ہم نے پڑھا ہے، خلقہ نہیں پڑھا ہم نے، خلقہ. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رکنے سے پڑھنا ہے اس کو نہیں پڑھنا تو یہاں کیوں ہے؟ یہاں اس لیے ہے کہ اگر آپ نے نہیں رکنا، آپ نے اس کو پڑھتے ہی جانا ہے، من سے ملانا ہے، تو پھر یہ واو چھوٹا والا، یہ واو صغیرہ، یہ مد صلہ صغرا کا یہ لاگو ہوگا. پھر ہم نے اس مد صلہ صغرا کے رول کو اپلائی کرنا ہے. کیسے؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ. یہاں بھی دیکھا میں رک گئی، واو یہاں بھی ہے لیکن میں نے نہیں اپلائی کیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں رک گئی. ہاں اب میں اگر اس کو کنٹینیو کرنے جاؤں گی، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پھر اب میں یہاں پھر رک گئی ہوں تو میں واو کو پھر جو ہے نہیں پڑھوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے یہ وصلن اپلائی ہوگا. واو سے پہلے رک گئے تو ہم واو کو اپلائی نہیں کریں گے. ایک سمپل سی لاجک ہے، ایک سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ ہم نے سبب المد واو کو پڑھا ہی نہیں. تو پھر ہو کو ہم لمبا کیوں کریں گے، مد کیوں لاگو کریں گے جب سبب المد ہی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے کلیریفیکیشن اس لیے کی کہ کیونکہ سارے آگے ہمارے 22 تک جو ہیں یہاں پر ساری آیات یہ چھوٹے سے واو مد صلہ صغرا پہ رک رہے ہیں. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. اگر آپ نے یہاں نہیں رکنا اور اگلی آیت کو کنٹینیو پڑھنا ہے تو پھر آپ واو کو مد صلہ صغرا کا جو رول ہے اس کو آپ اپلائی کریں گے. اگر نہیں تو پھر یہ واو ڈیلیٹ ہو جائے گا. آپ نے صرف ہا کو یا تا مربوطہ کو جو سوری نہیں، تا مربوطہ کے بعد تو آئے گا ہی نہیں، ہا کو جو ہے پھر آپ نے ساکن کرنا ہے. خلقہ فقدرہ یسرہ فاقبرہ انشرہ. اوکے، اس طرح رکنا ہے. اب میں نے آپ کو سارے ایک ساتھ بتا دیے تو میں اب اس کو ایکسپلین نہیں کروں گی ہر آیت کے بعد. اوکے، آیت نمبر 19 من نطفۃ. اب دیکھیں من، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون آیا ہے. نون جو ہے ان حروف میں سے ہے جو بعد میں آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو ادغام کیا جاتا ہے، نون کو ان سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. یہ ہے ادغام کامل ود غنہ بغنہ من نطفۃ. یہ دیکھیں اس پہ تشدید آئی ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے شدہ دے کے جو ہے دیکھا ہم نے، تو پھر ہم نے اس کو اچھے سے غنہ دے کے پڑھنا ہے. من نطفہ، طا جو ہے یہ قلقلہ ہوگا، اس کو ہلا کے پڑھیں گے. قطب جدین میں سے ایک ہے تو اس کو ہم اس کو ہم نطفتن نہیں پڑھیں گے، نطفتن نہیں، نطفتن. یہاں پہ دیکھیں جو ہے تنوین جو ہے وہ ایک دم برابر ہے اور اس کے بعد خو آیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر نطفتن، نطفتن خلقہ، خلق، خا ہیوی، لام لائٹ، قاف ہیوی، ان کو ہم نے خلق، خلقہ، مد صلہ صغرا ساتھ میں پڑھیں گے، 2 کاؤنٹ ہو کو کھینچیں گے. فقدرہ، را کو ہیوی پڑھیں گے اور ہا کو ساکن پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے. پھر آیت نمبر 20
सुम्मा सबीला यस्सरह। सुम्मा मीम मुशद्ददा, ये सुम्मा अब आगे की तीनों ये जो सारी ये तीनों आयात हैं इनमें क्या है, सुम्मा आया है और उस पे मुशद्दद यानी इस पे शद्दा है, तशदीद है। और इन तीनों सुम्मा को, और ये सुम्मा जब भी आएगा और जब भी लम्मा सुम्मा मीम के ऊपर मुशद्दद होगा जैसे नून के ऊपर होता है, तो हम अच्छे से इसमें गुन्ना करेंगे, 2 काउंट। सुम्मा सबीला यस्सरह, अस्सबी, यस, देखिए कितना वाज़े है, इसमें हम इसका जो हवा है उसको वाज़े करना है। यस्सरह, रा इसमें मुफख्खम होगा, हैवी होगा, और हा साकिन पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे। आयत नंबर 21, सुम्मा अमातहु फअक़बरह। सुम्मा इसको हम 2 काउंट देंगे। अमातहु मद्दे सिला सुगरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ़अक़, क़ाफ पे हम क़लक़ला करेंगे, क़ुतुबु दिन में से है, क़ाफ जब भी साकिन होगा उसको हम झटके से पढ़ेंगे, उसको हम शेक करके हिला के पढ़ेंगे। फ़अक़, फ़अक़बरह, रा हैवी होगा क्योंकि इस पे फतहा है, और हा को साकिन कर देंगे और वाव नहीं पढ़ेंगे। आयत नंबर 22 जो आज की हमारी आखिरी आयत है, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह। सुम्मा शाअ, ये मैंने आपको बता दिया, मद मुत्तसिल वाजिब है, 4 काउंट पढ़ेंगे, शा को 4 काउंट खींचेंगे। अंशरह, नून साकिन के बाद शीन है जो इख्फा हरूफ में से है, तो नून का हम यहाँ पर इख्फा करेंगे। अंशरह नहीं पढ़ेंगे, अंशरह पढ़ेंगे, अंशरह, रा हैवी होगा और हा जो है उसको साकिन करेंगे, वाव नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कायदे, और जो है आपने इनको अच्छे से देखना है और फिर इनको अपनी रेसिटेशन, अपनी तिलावत पे आपने लागू करना है, इनके नोट्स बनाने हैं और फिर अपनी तिलावत को खूबसूरत बनाना है बिइज़्निल्लाहि ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।